तब उनके पिता उन्हें बताते हैं कि मैं दानव द्वारा इस भूमि पर किए गए पाप के कारण ही इस वीडियो में हम श्रवण कुमार के जीवन की उस घटना के बारे में बताने वाले हैं। रामायण में तो खैर श्रवण कुमार नाम का कोई पात्र ही नहीं है। वहां अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने स्वयं श्रवण कुमार को भी आश्चर्यचकित कर दिया। ये सुनकर श्रवण कुमार ने आश्चर्य से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, कुरुक्षेत्र की भूमि में ऐसा क्या विशेष है, और उनसे कहा कि अब वो उन्हें अपने कंधों पर उठाकर चलने में सक्षम नहीं है। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। हिंदू धर्म में श्रवण कुमार का स्थान माता पिता भक्त के रूप में सर्वश्रेष्ठ है। शायद ही कोई ऐसा हो जिसे श्रवण कुमार के विषय में पता ना हो। जब भी हम श्रवण का नाम लेते हैं, हमारी दृष्टि में एक ऐसे किशोर का चित्र उभरता है जो अपने कंधों पर रखे पालकी में अपने माता पिता को ले जा रहा होता है। अपने माता पिता के प्रति ऐसी भक्ति विरले ही देखने को मिलती है। हालांकि इस वीडियो में हम श्रवण कुमार के जीवन के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इसके बारे में पहले ही बहुत कुछ कहा और सुना जा चुका है। इस वीडियो में हम श्रवण कुमार के जीवन की उस घटना के बारे में बताने वाले हैं जब उन्होंने अपने वृद्ध और नेत्रहीन माता पिता को पैदल चलने के लिए विवश किया। तो आखिर क्या कारण था कि श्रवण कुमार जैसे मातृ पितृ भक्त ने अपने वृद्ध माता पिता को पैदल चलने को विवश किया। किंतु इससे पहले मैं ये वीडियो आरंभ करूं, ये बताना बहुत ही आवश्यक है कि जो कथा हम अभी सुनने वाले हैं, इसका कोई भी वर्णन हमें रामायण या महाभारत में नहीं मिलता। रामायण में तो खैर श्रवण कुमार नाम का कोई पात्र ही नहीं है। ये जो कथा है वो मूल रूप से लोक कथाओं के रूप में प्रचलित है। कथा तब की है जब श्रवण कुमार के वृद्ध और नेत्रहीन माता पिता ने उनसे तीर्थ करने की अपनी इच्छा जाहिर की। श्रवण कुमार अत्यधिक निर्धन थे। उनके पास भोजन आदि के लिए भी धन मुश्किल से ही आ पाता था। उस स्थिति में वे किस प्रकार अपने माता पिता को सारे तीर्थों की यात्रा करवा सकते थे, किंतु अपने माता पिता की इच्छा तो उन्हें पूर्ण करनी ही थी। यही सोचकर उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे उन्हें अपने कंधे पर उठाकर तीर्थ यात्रा करेंगे। जब श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कंधे पर उठाकर तीर्थ यात्रा आरंभ की तो उनके इस कार्य से पूरे विश्व में उनकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ी। श्रवण कुमार जिस भी नगर से गुजरते थे, लोग उनके दर्शनों के लिए इकट्ठे हो जाते थे। ऐसे ही भ्रमण करते हुए एक बार वे कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर पहुंचे। वहां अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने स्वयं श्रवण कुमार को भी आश्चर्यचकित कर दिया। कुरुक्षेत्र की भूमि पर पहुंचते ही श्रवण कुमार ने अचानक अपने माता पिता को पालकी से उतार दिया और उनसे कहा कि अब वो उन्हें अपने कंधों पर उठाकर चलने में सक्षम नहीं है और इसी कारण उन्हें आगे पैदल ही चलना होगा। ये सुनकर उनके पिता ने उनसे पूछा कि क्या हम कुरुक्षेत्र पहुंच गए। तब श्रवण कुमार ने कहा, हाँ पिताश्री, हम कुरुक्षेत्र पहुंच गए हैं। ये सुनकर उनके माता पिता बिना कुछ बोले पालकी से उतर गए और पैदल ही श्रवण कुमार के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे ही वे कुरुक्षेत्र की भूमि से बाहर निकले, श्रवण कुमार को अचानक एहसास हुआ कि उनके माता पिता पैदल चल रहे हैं। ये देखकर उन्हें अपार दुख हुआ और वे अपने माता पिता के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने रोते हुए कहा कि मुझ जैसा पापी पुत्र कदाचित ही संसार में हो जिसने अपने वृद्ध और अंधे माता पिता को इतने कठिन पथ पर पैदल चलने को विवश किया। अपने पुत्र को इस प्रकार दुखी देखकर उनके पिता ने समझाते हुए कहा कि पुत्र दुखी ना हो, जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, ऐसा कुरुक्षेत्र की भूमि के कारण हुआ। ये सुनकर श्रवण कुमार ने आश्चर्य से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, कुरुक्षेत्र की भूमि में ऐसा क्या विशेष है। तब उनके पिता ने बताया कि ये कुरुक्षेत्र की भूमि कभी मय दानव की संपत्ति थी और उसने जो पाप किए उसी के कारण इस भूमि में प्रवेश करते ही श्रवण कुमार की मानसिकता में बदलाव हुआ। कुरुक्षेत्र के पीछे की ये कहानी सुनकर श्रवण कुमार को कुछ संतोष हुआ। लोक कथाओं में इसी से मिलते जुलते एक और कथा भी आती है कि जब श्रवण कुमार कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं तो वे रुक जाते हैं और अपने माता पिता से उन्हें अपने कंधे पर ढोने के बदले पैसे मांगते हैं। तब उनके पिता उनसे पूछते हैं कि क्या हम कुरुक्षेत्र आ गए। जब श्रवण कुमार उन्हें बताते हैं कि वे कुरुक्षेत्र पहुंच चुके हैं, तब उनके पिता उनसे कहते हैं कि तुम हमें कुरुक्षेत्र की भूमि को पार करवा दो, उसके बाद हम तुम्हें पैसे देंगे। श्रवण कुमार उनकी बात मान लेते हैं और कुरुक्षेत्र की भूमि पार करते हैं। कुरुक्षेत्र से बाहर निकलते ही श्रवण कुमार को अपने इस कृत्य पर पश्चाताप होता है और वो अपने माता पिता से इसके बारे में पूछते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब उनके पिता उन्हें बताते हैं कि मैं दानव द्वारा इस भूमि पर किए गए पाप के कारण ही उन्होंने उनसे पैसे मांगे। ये कथा भले ही रामायण या महाभारत में वर्णित ना हो, लेकिन लोक कथाओं के रूप में ये हमारे बीच वर्षों से है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।